श्री अर्जुन मेघवाल। धन्यवाद मैडम स्पीकर, आपने मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो सहकारी समितियों से संबंधित है उस पर बोलने का अवसर दिया। अध्यक्षा जी, ये बिल लोकसभा में 30 नवंबर 2009 को इंट्रोड्यूस हुआ था और फिर ये बिल स्टैंडिंग कमेटी में गया और स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश के अनुसार ये संविधान संशोधन लाया गया है। संशोधन के अनुसार संविधान के भाग 4 में संशोधन किया गया है जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। आर्टिकल 243 से लेकर के और आगे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात इसमें कही गई है, ये संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित है और राज्य सूची की प्रविष्टि 32 पर इसका अंकन किया गया है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ढांचा है इस देश में, एक तो है शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर जिसमें जीएसएस आता है, ग्राम सेवा सहकारी समिति, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आता है, अपेक्स बैंक आता है, और एक है लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर जिसमें पीएलडीबी प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आते हैं, स्टेट लेवल डेवलपमेंट बैंक आते हैं और एक डेयरी से संबंधित ढांचा है। जो डेयरी से संबंधित ढांचा है उसमें मिल्क की कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती है, मिल्क यूनियंस आती है और फिर मिल्क का फेडरेशन आता है और एक फर्टिलाइजर से संबंधित ढांचा है। फर्टिलाइजर में भी कोऑपरेटिव सेक्टर का बहुत बड़ा तंत्र है। फर्टिलाइजर सेक्टर में मार्केटिंग सेक्टर है, तहसील लेवल पे क्रय विक्रय सहकारी समितियां हैं और स्टेट लेवल पे, जैसे मैं राजस्थान से आता हूं तो राजफेड है, ये ऐसी एजेंसियां हैं जो सपोर्ट प्राइस को देखती है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये जो संशोधन आ रहा है ये तो एक वेलकम स्टेप, लेकिन जो सहकारिता आंदोलन था उस आंदोलन में एक मूल मंत्र था, एक सबके लिए और सब एक के लिए। यह मूल मंत्र था सहकारिता का। इस मूल मंत्र को छोड़ करके कुछ चीजें इस अमेंडमेंट में लाई गई है और एक जो मूल मंत्र था वो बिचौलियों से छुटकारा दिलाने के लिए सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कोई गांव का आदमी लोन लेना चाहता था तो किसी साहूकार के पास जाना पड़ता था, तो ये सिस्टम बना कि क्रेडिट फैसिलिटी उस गांव के आदमी को कैसे मिले, तो जीएसएस की स्थापना हुई। उसमें शॉर्ट टर्म लोन बांटने की बात आई, लॉन्ग टर्म लोन बांटने की बात आई, कोऑपरेटिव के माध्यम से लोन देने की बात आई। ये स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। ये जो अमेंडमेंट आ रहा है मैडम, इसमें ये मुख्य बात यह है कि बोर्ड 6 महीने से ज्यादा सस्पेंड नहीं रहेगा। आपकी बात इत्मीनान से सुनेंगे, आप जरा सा धैर्य। ये एक मुख्य बात इसमें आई है कि बोर्ड जो है कोऑपरेटिव का, बैठ जाइए, वो 6 महीने से ज्यादा सस्पेंड नहीं रहेगा। ठीक है, ये इट इज ए वेलकम स्टेप सुनेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट को पेनल्टीज लगाने का इसमें जिक्र किया गया है और बोर्ड की एक्सपायरी से पहले ही चुनाव करा लिए जाएंगे, ये बात इसमें कही गई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोऑपरेटिव सेक्टर में एनपीए बहुत बड़ा है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बहुत बड़ा है और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बढ़ने का तो सबसे बड़ा कारण है वो शॉर्ट टर्म का तो एनपीए कम हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म का एनपीए कम नहीं हुआ और लॉन्ग टर्म का एनपीए कम नहीं होने के कारण ये जो लॉन्ग टर्म की पॉलिसी है वो सरकार की पॉलिसी ठीक नहीं है। लेकिन इस संशोधन में भी इस तंत्र को ठीक करने का प्रयास नहीं किया गया है, जिसका हम विरोध करते हैं। अध्यक्ष जी, मैं दूसरा बिंदु आपके माध्यम से
मैं जिक्र करना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी हाउस को ऑर्डर में करिए। मैं बोल रहा हूं अध्यक्ष जी जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस लिखा हुआ है, जो इस अमेंडमेंट बिल में स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस लिखा हुआ है, उसके पैरा 3 में ये उल्लेख है कि हम इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के सिस्टम को डेमोक्रेटिक करेंगे, हम इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के सिस्टम को प्रोफेशनल करेंगे, हम इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के सिस्टम को ऑटोनॉमस करेंगे और हम इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के सिस्टम को इकोनॉमिकली साउंड करेंगे। ये 4 मूल उद्देश्य इस बिल में कहे गए हैं, लेकिन ये मूल में जो उद्देश्य हैं ये अभी गायब हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश की अध्यक्षता में एक समिति बनी 90s में, उसने भी कुछ सिफारिशें की। उसके बाद लगातार कोऑपरेटिव मिनिस्टर के सम्मेलन होते रहे, उनमें भी बहुत सी सिफारिशें आई और उसके बाद वैद्यनाथ समिति बनी। उसने भी कहा कि क्रेडिट स्ट्रक्चर इस देश में कोऑपरेटिव का कैसा होना चाहिए, वो सारी सिफारिशों का इसमें समावेश नहीं किया गया। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जो विभिन्न सहकारी मंत्रियों के सम्मेलन में ये विचार आया था, वो ये था मैडम ऑर्डर में ये विचार था has been fed for amending the constitution so as to keep the cooperative societies free from unnecessary outside interferences and also to ensure their autonomous organization set up and their democratic functioning। ये उद्देश्य इस बिल का था, लेकिन इस बिल में ये बात गायब है कि लागत मूल्य पर संसाधन उपलब्ध कैसे होंगे, बिचौलियों का चक्कर समाप्त कैसे होगा, ये अभी गायब है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ डायरेक्टर में 21 नंबर का कैप लगाया गया, वो ठीक नहीं है। पीरियड 5 साल किया गया है, एक सीट उसमें एससी की एसटी की गई है। मेरा अनुरोध है कि एक सीट एससी की करें, एसटी की करें और स्टेट गवर्नमेंट का जो कॉर्पोरेट का अधिकार है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसको वोट का अधिकार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ लोन का स्ट्रक्चर है जो नाबार्ड है, सीसीबी है, जीएसएस है। Only what Honorable Minister says will go in record. हो जाएगा करेंगे।